मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज हम बातें करेंगे महंगाई के बारे में। महंगाई 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 आज आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक और कारोबारी से लेकर के मुलाजिम तक सब लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। क्या वजूहात है, क्या रीज़न है, आप ज़रूर जानते हैं। पेट्रोल 100 के ऊपर जा चुका है, डीजल महंगा हो चुका है, गैस एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो चुका है, 835 रुपये तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब यह है 1 जुलाई से अमूल मिल्क 2 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। उनका कहना है कि भाई तेल के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, इसलिए मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। उनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। डीजल, पेट्रोल, अगर गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता है तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के तमाम बिजनेस पर उसका असर पड़ता है। इसलिए कि डीजल और पेट्रोल का जो डायरेक्ट ताल्लुकात है वो ट्रांसपोर्टेशन से है, गाड़ियाँ से है, और नकलो हमल के ज़रिए, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर में माल को लाया और ले जाया जाता है। इसी तरह आदमी भी सफ़र करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर में, जिसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे पूरी तरीक़ा से पड़ता है। आप क्यों ये अच्छी तरीक़ा से जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बसेस को अलाउड कर दिया, 50% लोगों के साथ आप बस चला सकते हैं, मगर बहुत सारे जो बस मालिकान हैं मगरबी बंगाल में, कलकत्ता में नहीं चला रहे। उनका कहना है कि भाई पेट्रोल डीजल का रेट इस कदम बढ़ गया है कि वो पुराने रेट पर हम नहीं चला सकते हैं, वो भी आधी बस को ले जा करके। तो ये सब सारे मसले मसाइल है महंगाई के बारे में। मगर हम क्या देख रहे हैं, ये नेशनल चैनलों के ऊपर कुछ 1-2 चैनल को छोड़ करके ये चैनल जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए एकदम बेचैन हुआ है। मजहब परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, मोदी जी इधर उधर में समझिए कि पूरे वक्त को ये लोग जो है ज़ाय भी कर रहे हैं, खुद का भी और देश का भी वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। असल जो प्रॉब्लम देश का है, असल जो मसला देश का है वो महंगाई है। इसलिए कि जो महंगाई बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी का शरह बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मतलब पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, महंगाई बढ़ रहा है, कारोबार खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी चरम सीमा रेखा पर है। कौन सी रिश्वतखोरी वो आप जरूर जानते हैं। पूरे मेडिसिन ब्लैक में कोविड के सिचुएशन में बिक्री हुआ है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फेक वैक्सीनेशन का पूरे इंडिया में बाजार गर्म है, लोग पैसा जैसे तैसे कमा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री आंखों हाथ में हाथ डाल करके बैठी हुई है और पूरी टीम बैठी हुई है। ये मतलब कि लोगों की जान से खेला जा रहा है। तो इस तरीक़ा से ये जो है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ लोग गरीब मासूम जनता को लूटने के लिए बेचैनों बेकरार बने हुए। ऐसी सूरत हाल में जनता क्या करे, अवाम क्या करे। उन्होंने तो अपना हक दिया था, वोट दिया था। महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, हमें रोजगार मिलेगा, बिजलियाँ मिलेंगी, एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में मिलेंगे, 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये सारे ख्वाब सपने देखे थे 2014 में। 5 साल में वो सपना चकनाचूर हो गया। ये समझाया गया कि 5 साल हम लोग को ठीक ठाक करने में लग गया, अब आने वाले 5 साल में हम कर देंगे। मगर इसका भी 7 साल निकल चुका है, कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीडीपी बढ़ेगा, कैसे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, कैसे देश का अर्थव्यवस्था ठीक होगा, कैसे लोग तरक्की करेंगे, कैसे हमारा मुल्क 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी का देश बनेगा। कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कम गवर्नमेंट के पास भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कोविड के जरिए लोग दिन ब दिन मर रहे हैं, 3rd फेज भी आने वाला है और ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों फेज से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। और सबसे बुरी बात यह है कि इस फेज में बच्चों पे ज़्यादा असर होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो पीएम केयर फंड से पैसे वसूल किए, कम से कम चाहिए था कि हर शहर में
एक एक हॉस्पिटल कायम कर देते। अगर शहर में नहीं कर पाए, हर स्टेट के 4 जोन बनाते, हर जोन में एक हॉस्पिटल कायम कर देते। कुछ भी नहीं हुआ, लोग मर रहे हैं। और जो मेडिसिन के वर्कर्स है, मेडिसिन की खरीद और फरोख्त करने वाले लोग हैं, उनकी चांदी हो चुकी है। वो एक एक जो मेडिसिन को है मुंह बोली रकम में, और जो सुई को मुंह बोली रकम में बिक्री कर रहे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई झांकने वाला नहीं है। इसलिए कि उन्हें भी पता है ये काम कहाँ से हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी नकील लगाने की ज़रूरत है। मगर हम आज बातें कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। शैम्पू का भी दाम बढ़ चुका है और कॉस्मेटिक्स भी महंगा हो चुका है। अब लड़कियों को सजना संवरना भी महंगा हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी वर्ग के लोग, किसी भी तबके के लोग, बच्चे हो, बूढ़े हो, बच्चे दूध पिएंगे, वो महंगा हो चुका है। अगर आज भी हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट देते रहेंगे, तो आने वाला कल कैसा होगा ये आप अच्छी तरीक़ा समझते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वक्त अभी भी है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आने वाला कल के बारे में सोचिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए कि दिल्ली की सरकार हो या कोई भी स्टेट में इलेक्शन हो, सोच समझ कर वोट दीजिए। कौन मेरे लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, कौन हिंदू मुसलमानों के लिए काम करेगा, कौन मंदिर मस्जिद के लिए काम करेगा, सोचना आपको है, रहना हम सबको है। अगर देश तरक्की करता है तो हर लोग तरक्की करते हैं। आज महंगाई से पूरा देश परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, ख्वातीन जो घर की जो माँ बहनें जो घर को देखती हैं, उनका बजट बिगड़ चुका है। उनके पास एक लिमिटेड पैसा मिलता है, उसमें उनको घर चलाना है। ऐसी सूरत हाल में जब सिलेंडर ही महंगा हो जाएगा, जब खाने वाला तेल ही महंगा हो जाएगा, शैम्पू ही महंगा हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स ही महंगा हो जाएगा, फिर वो लोग भी, ख्वातीन हजरात भी क्या करेंगी। इसलिए कि इन लोगों ने भी सपना देखा था अच्छे दिन आएंगे। कैसा दिन आया वो आपके नज़र के सामने में है। अगर ये अच्छा दिन है तो आपके लिए अच्छा है, अगर ये बुरे दिन है तो हमारे ख्याल से जिसको एक बार आजमा चुके हैं उसे बार बार आजमानी नहीं चाहिए। इसलिए कि मौका एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। अगर बार बार मौका देंगे, अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपका है, ये आवाज़ आपकी है, हम आपके हैं। हम आपके मसले को उठाते हैं, उठाते रहेंगे और ईवान बाला तक मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लिया है तो पूरा भी करेंगे। हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी की इजाज़त। आपका अपना चैनल है, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप हैं तो हम हैं। अभी तक आपने नहीं किया है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंटिन्यू पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है, अमूल दूध का रेट 2 रुपये पर लीटर पे बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई के बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो महंगाई जो आपने अभी बताया कि दूध का दाम या सिलेंडर का दाम या आपका पेट्रोल और डीजल का दाम, ये जो दाम बढ़ा है, तो इस दाम से समझिए जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। जो गरीब हैं, जो घर में औरतें जो घर पे खाना बनाती हैं, घर गृहस्थी का काम करती हैं, या जो मिडिल क्लास आदमी है, ये बुरी तरीक़े से एक तो लॉकडाउन, ऊपर से इस तरह का दाम का इजाफा होना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है जी, घरेलू औरतों पे भी और समझिए जो घर चलाती हैं और मिडिल क्लास आदमी के ऊपर। एक तो लॉकडाउन, कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, ऐसी सूरत में रेट का आसमान छूना, महंगाई का, क्या बोलते हैं आप? देखिए, ये तो समझ से ही बाहर है कि पूरे दुनिया में कच्चा पेट्रोल का दाम घट रहा है, डीजल का दाम घट रहा है। जब आप समझ लीजिए 2014 में जब पेट्रोल आपका जा करके 30 रुपया 34 रुपया पर बैरल बिकता था, तो उस वक्त यहाँ पेट्रोल का दाम तब अटक गया, तो काफ़ी मारामारी और इस तरह से प्रोटेस्ट और रास्ते में लोग आ जाते थे। कौन लोग प्रोटेस्ट करते थे? ये बीजेपी वाले लोग करते थे, जो आज सरकार में जो है जी, ये लोग करते थे। और आज यही चीज़ जो है, जो आज उससे भी सस्ता हो गया कच्चा पेट्रोल और डीजल, और 100 रुपया करके पार कर चली गई है, कहीं कहीं तो 110 तक चले गए। तो बात यह है कि आदमी आवाम के अंदर एक हर सब तरह का एक मादा होता है। ये कोई पॉलिटिकल ये तो इशू है नहीं जी, ये तो आम लोगों की इशू बनी हुई है।
तो इस तरह से जो हालात हो रहा है, तो आने वाला दिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। अब आप बताइए, अभी बस आपको जैसे पता चला कि बस कल में गवर्नमेंट ने 50% जो है 50% से, लेकिन कलकत्ता में जो बस अभी चल रहा है ये 5% भी बस नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं। गवर्नमेंट बस के अलावा जो प्राइवेट बस है उनका डिमांड है कि जब तक हमारा दाम नहीं बढ़ेगा हम लोग बस नहीं चलाएंगे। इसलिए कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है। इसलिए कि डीजल का दाम वो भी क्या कर सकेंगे। आप एक बात बताइए कि आप एक कप चाय पीते हैं, ठीक है ना, वो दूध का दाम बढ़ जाएगा, चीनी का दाम बढ़ जाएगा, गैस का दाम बढ़ जाएगा, सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा। तो ये जो चाय जो 15 रुपये हम पी रहे तो ऑटोमेटिकली ये 20 रुपये होगा। वो बेचारा इसमें गलती नहीं है। गलती पूरा ये, अब ये सरकार एक तो देखिए, आप जब तब आए दिन जो है कोविड का आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, कोविड का नाम में बंद कर रहे हैं, तो भूखमरी में लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात की है कि जो गवर्नमेंट जो है पेट्रोल और डीजल से पैसा वसूल कर रही है, टैक्स जो लगा रही ले रही है, उस पैसे को जो है अवाम को, गरीबों कोविड के लिए दे। इसके बारे में क्या बोलते? देखिए, मैं यही बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा, सोनिया गांधी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या, एक आम नागरिक के हिसाब से, एक आम जनता के हिसाब से हम यही बोलने चाहते हैं कि किसी भी दुनिया में आप जाइए, आप कोविड तो पूरे दुनिया में हुआ, ठीक है ना। आप ये कंट्री ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप नेपाल ले लीजिए, आप भूटान ले लीजिए, छोटी छोटी, आप बड़े का छोड़िए, वो लोग कंट्रोल कर लिए हैं। और ये राहुल गांधी ने जो कहा है कि भाई इसका पेट्रोल का दाम, गवर्नमेंट को तो है कि किसी भी सूरत से जो है पब्लिक परेशान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपना जो है जितने भी लोग मिनिस्टर्स हैं और ये हैं, ये लोग एकदम 5 स्टार में रहते हैं, घर में घूमते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा भैया। आज आप देख लीजिए 7 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ चला गई है, समझिए ना। 7 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया है और लोग कितना परेशान है। लेकिन देखिए, ना कांग्रेस ना अपोजिशन तो लगता है मर चुकी है, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। आम पब्लिक का कौन है, ये ऊपर ही वाला देखता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने बारे में बताएं प्लीज़। अपने बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग तो एक मिडिल क्लास आदमी हैं। नाम बताएं। नाम? मेरा नाम अशरफ हैदर हुआ। सोशल? जी हाँ, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। इस तरह का जो ये महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग पेट्रोल चलाने वाला, बाइक में भराने वाला आदमी, घर गृहस्थी चलाने वाला आदमी भी है, तो इसके सबसे ज़्यादा असर तो ये हम लोगों। महंगाई के बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, महंगाई तो टोटल और पूरी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान को 4-5 उद्योगपति के फ़ायदा के लिए, उसके बेनिफिट के लिए पूरे मुल्क को लोगों को गिरवी रख दिया है। इन लोग के ऊपर छोड़ दिया है, अपने हिसाब से पेट्रोल का दाम करो, डीजल करो, तेल करो, जो चाहिए, गैस हो, ये लोग सब प्राइवेटाइजेशन को दे करके और पूरे मुल्क का उन्होंने गारत कर दिया है, पूरे मुल्क। आपको पता है ना कि आप तो चाय और मिल्क का तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लीटर में 2 रुपया बढ़ चुका है, इसके बारे में क्या बोलते हैं? भाई, जब डीजल 80-90 रुपये था और चाय का दाम अगर 10 रुपये था, और आज डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार प्लस होगा, तो वो बेचारा क्या करेगा। इन लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने पूरे मुल्क को, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे रेल हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे कुछ गैस हो, किसी भी चीज़ हो, उसको उसने एक उद्योगपति के हाथ में गिरवी रख दिया। हिंदुस्तान के गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम जहन्नुम में जाए, मरे, भूख मरे, उनको इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अपना पार्टी फंड में, और ये उद्योगपति को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना, मेरा नाम है सैयद कमाल हैदर। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर और दूध का दाम बढ़ चुका है, महंगाई आसमान चरम सीमा पर है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि सरकार जो है अभी वो अंधी और बहरी सरकार है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो तो कर नहीं रही है, और बस दूसरे कामों में लगी हुई है। गरीब मर रहा है और महंगाई सर्फ छू रही है। आज भी गैस का कीमत 25 रुपया बढ़ गया। सेंट्रल हुकूमत क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो सारा देश देख रहा है। और अंधे बहरों की हुकूमत है इस देश में, और इसी वजह से लोग कोई कुछ बोल नहीं रहा है और पब्लिक भी खामोश है। इस पर पब्लिक को बोलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और इस सरकार को हटाना चाहिए, और राष्ट्र सेंट्रल में सदर राज लगाना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूं कि इस सरकार को हटाना चाहिए। इस सरकार ने 7 सालों में हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया, हिंदुस्तान की जीडीपी को ख़त्म कर दिया, हिंदुस्तान बेरोज़गार हो गया, नौजवानों को नौकरी नहीं,
और गरीब मरता हुआ जा रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को हटा के सेंट्रल में सदर राज लगाना चाहिए। अपना नाम बताइए। मोहम्मद फैयाज, ताज